हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स होने वाला है, यानी टियर 2 1 होने वाला है 14 से 27 जुलाई के बीच। तो हम लोग थ्योरी वाला पार्ट पूरा कवर कर चुके हैं, 2 बुक से कवर कर चुके हैं। या तो लुसेंट आप कर लो या तो क्राउन जी के कर लो, दोनों से कर चुके हैं। करेंट अफेयर्स हम एक सीरीज ला रहे हैं, आरबीई पब्लिकेशन की जो किताब है शुभम जैन सर की, वो वाला जो उनका करेंट अफेयर्स आता है उससे करें। स्टैटिक जीके भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उन्हीं से एक फटाफट 100.com करके आता है। उसके अलावा इस साल पिछले साल वाला हम किए थे, इसमें इस साल आएगा तो ये भी डिस्कस कर लेंगे। और एक लास्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। ठीक है, तो ये तीनों हम करने वाले हैं और ये ऑलरेडी पूरा कवर है, ये और ये अभी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2022 का दिसंबर 1 जो टियर 1 था ना, पहला पेपर है, पहला सेट का पहला पेपर। ठीक है ना, दिसंबर 1 का सेट 1। क्लियर, मतलब फर्स्ट सीटिंग वाला जो पेपर है वो है। तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करें ताकि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट ना हो, बट टॉपिक तो रिपीट होता है ना, थीम रिपीट होता है ना, ये होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो इस नंबर पे टेक्स्ट करना 9582062485। देखो, इस वीडियो में हम एक सेट डिस्कस करें, बट अगर आप बोलोगे कि एक वीडियो में आप 5-10 सेट कीजिए तो ये भी हम लोग कर लेंगे, ताकि हमारा जल्दी जल्दी कवर हो जाए। या एक हम मैराथन वीडियो कर लेंगे जिसमें जीएस जो 2022 का सारा सेट एक वीडियो में, 2021 का सारा सेट एक वीडियो में, 2020 का सारा सेट एक वीडियो में। आप जैसे बताओगे वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म बैकस्टिक, बैकस्ट्रिप एक टर्म है, उसका यूज किया जाता है किस गेम में या किस स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है। देखो, एक प्रकार का फाउल है, फाउल। ठीक है ना, और ये यूज किया जाता है हॉकी में। ठीक है, बैकस्टिक हॉकी में। हॉकी में टोटल 11 प्लेयर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डिस्कस ना करना हो ना वो हम नहीं करते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ में हमने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। ओलंपिक में हमने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, हमारी जो हॉकी टीम है, नेशनल हॉकी टीम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोमरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। खालसा किसके समय में आया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी कौन से गुरु है, 10th गुरु है। पहले गुरु का नाम क्या था, गुरु नानक सिंह जी। तो इन्होंने जो खालसा पंथ लाया था उस वक्त, उसको कमोमरेट करने के लिए कौन सा फेस्टिवल किया जाता है, वैशाखी किया जाता है फेस्टिवल। वैसाखी रबी जब सीजन होती है, रबी क्रॉप्स जब उगता है तो उसके हार्वेस्टिंग के समय में होता है। और हार्वेस्टिंग के समय में ये भगवान को चढ़ाते हैं ताकि ये बोल सके, भगवान को थैंक यू बोल सके। होला मोहल्ला एक्चुअली होली होती है, होली। ठीक है, होली। अगला है, देखो इस बार का आप थीम याद रखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा किस दिन होता है, 21 जून को होता है, 21 जून को। 21 जून क्या है, इस पे सन क्या होता है, ट्रोपिक ऑफ कैंसर पे होता है। इस दिन लार्जेस्ट डे होती है, लार्जेस्ट डे। और इस बार का थीम था वसुदैव कुटुंबकम फॉर योगा। ठीक है ना, तो ये 2023 का थीम याद रखना, 2022 का जरूरी नहीं है। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, साउथ पे होता है 23.5 डिग्री साउथ। इस पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, यहाँ पे इक्वेटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम को एक और नाम देते हैं, बर्न्ड लाइम। बर्न्ड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चौक भी बोलते हैं, चौक। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CaOH2 है, इसको हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। पेपर प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग उस समय यूज होता है। तो कुछ हमने देख लिया, कॉमन नेम भी देख लिया, कुछ का और कॉमन नेम हम देख लेते हैं। जैसे NaHCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लिख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद
CaClO होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। NaOH को हम बोलते हैं, NaOH को कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोले, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, और सोडियम सीधा कार्बोनेट रहे ना तो वॉशिंग सोडा। बाई तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा कब रहे, सीधा सोडियम कार्बोनेट रहे तो। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे और जब आएगा ना तो हम कराते जाएंगे। वर्क डन का यूनिट क्या, चाहे वर्क डन, वर्क या एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल। वॉट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, पावर। डेसिबल किसका यूनिट है, नॉइज का यूनिट है। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है, करंट एम्पियर। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक और इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो वर्क डन का एक और यूनिट होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से साइट पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ये विजयवाड़ा जगह पे, पहला कहाँ पे खुला है न्यूक्लियर पावर प्लांट, महाराष्ट्र में, तारापुर में। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो कौन से न्यूक्लियर पीसेस प्रोसेस से बनता है, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, ये फिजन से बनता है। फिजन में क्या होता है, यूरेनियम या प्लूटोनियम को आप तोड़ते हो जिससे एनर्जी रिलीज होता है। टूटता किसे, न्यूट्रॉन को का बम्बार्डमेंट करना पड़ता है जिसके कारण टूटता है। किसका बम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन का। ठीक है, फ्यूजन क्या प्रोसेस होता है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है, फ्यूज होता है। ये अगर ये सन जो है ना, सन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्यूजन पे काम करता है। फ्यूजन पे किस पे कौन काम करता है, न्यूक्लियर बम। अगर हाइड्रोजन बम बोले तो फ्यूजन वाले प्रोसेस पे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो विजयवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। अभी टोटल वैसे 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुछ का नाम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे नरौरा, नरौरा पता है कहाँ पे है, नरौरा है यूपी में, नरौरा यूपी में है। और तारापुर तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद सबसे पहला तारापुर का है, दूसरा राजस्थान का है, कैगा कर्नाटका में मिलेगा, कैगा कर्नाटका। कलपक्कम तमिलनाडु, ककरापर ये गुजरात में है, और एक है कुंदकुलम, ये भी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडिया, आइडिया होगा, आइडिया ऑफ डैश साल्वेशन। किसकी बात करते हैं, साल्वेशन। रामकृष्ण मिशन किसने स्टैब्लिश की, विवेकानंद ने। विवेकानंद किसके डिसाइपल थे, रामकृष्ण परमहंस के थे, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, विवेकानंद जी किसकी बात करते थे, इन्होंने ही 1893 में पार्टिसिपेट किया था रिलीजन वाले, एक था ना रिलीजन कांग्रेस का था, तो सैन वहाँ पे गए थे यूएसए में, वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, हिंदुज़म को प्रमोट करने गए थे, मतलब ये हिंदुज़म की तरफ से गए थे, ये बात समझ सकते हो। इसके अलावा बेलूर मठ के वहाँ पे, मतलब यहाँ पे बेलूर में इसका मठ है। ठीक है ना, बेलूर मठ के संस्थापक भी यही थे, विवेकानंद। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉन वायलेंस डे, ये ऑब्वियसली हमने कई बारी बताया है, महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे नॉन वायलेंस डे बनाया जाता है। महात्मा गांधी जी से 3 डे याद रखना है, एक 2 अक्टूबर, उसके अलावा 31 जो इनसे रिलेटेड है 31 दिसंबर, ये मार्टियर्स डे, शहीद दिवस मनाया जाता है। 2 शहीद दिवस मनाए, एक इनके पुण्यतिथि पे, और एक जब 3 लोगों को फांसी लगाया गया था 31 मार्च 1931 को। ये डेट सही है, डेट 27 मार्च है ना। अब एक बार देख लेना, जब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी लगाया गया था, वो डेट आप देख लेना कब, 1931 तो कंफर्म हूँ मैं। ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following dynasties established किंगडम ऑफ विजयनगर। देखो 4 डायनेस्टी मेन है ना, संगमा, शुलवा, तुलुवा, अराबिदु। संगमा, संगमा तो संगमा डायनेस्टी,
कौन से दो थे? हरिहर एंड बुक्का। तो पहले राजा कौन बना था? हरिहर बना था, फिर बुक्का बना था। कब? 1336 में। देवराव की बात सुनते हैं ना, वो तुलुवा डायनेस्टी। 1565 में तालीकोटा में जो लड़ाई हुआ था ना, जिसके बाद विजयनगर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, वो 1565 में हुआ था। वो उस समय राजा तुलुवा डायनेस्टी के ही थे, याद रखिएगा। वायुदूत वायुदूत एक्चुअली एयरलाइन जो है ना, वो एक रीजनल एयरलाइन है। इसको 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। दो दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, एक इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया। एयर इंडिया को अब किसने खरीदा? टाटा ने। ठीक है, तो 1981 में। वियरिंग, देखो ये करेंट अफेयर से रिलेटेड होगा क्योंकि एयर इंडिया न्यूज में था ना, तो उससे रिलेटेड पूछ लिया। वियरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस, इसको हम क्या बोलते हैं? खुद सोचो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इरोजन। इरोजन किसके कारण होता है? इरोजन होता है वाटर के कारण, विंड के कारण, आइस के कारण। अगर आपसे वेदरिंग पूछे ना, अगर कोई नेचुरली होता है, नेचुरली जैसे रॉक, सॉइल, मिनरल का, ये वियरिंग अवे होता है। जैसे रॉक में नेचुरली नहीं होता है, धूप के कारण, मान लो ऐसे हुआ, धूप के कारण वो कमजोर पड़ रहा है, दिन में फैल जा रहा है, रात में सिकुड़ जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे कमजोर होता है, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। बट इरोजन का मतलब जबरदस्ती। ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक नहीं जो बनता है कि वहां पे धीरे धीरे छोटा छोटा पार्टिकल आया, फिर जम के वो एक रॉक बनाया, तो सेडिमेंटेशन उस प्रोसेस को होता है। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक रॉक है, चाहे इग्नियस रॉक हो गया या आपको बोलो सेडिमेंट्री रॉक हो गया, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर देने के बाद ना इसमें बदलाव आ जाता है, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अगला क्वेश्चन कौन है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन जून 2022। तो अभी आपको मैंने देखा, एक ऑफिस और उसके चेयरमैन वाले वीडियो लाया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लेना। उसमें उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको उससे सॉल्व हो जाएंगे। ये नितिन गुप्ता जी है। अगला क्वेश्चन को, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट? सरोद सम्राट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में किनको बोला जाता है? उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सरोद सम्राट, सरोद बजाते हैं। Which of the following is not one of the method of national income estimation? नेशनल इनकम एस्टिमेशन में कौन सा मेथड नहीं होता है? बैंकिंग मेथड, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रोडक्ट मेथड, कौन सा मेथड नहीं होता है? तीन मेथड होता है, इनकम तो यहाँ है ही, एक्सपेंडिचर, और थर्ड होता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड ये बैंकिंग मेथड, ऐसा चीज कुछ होता नहीं है। तो एक करेक्ट हो। पार्लियामेंट का जब मतलब होता है ना, पार्लियामेंट रेफर्स टू द, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, और उसके बाद उसमें पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट साहब भी आते हैं। तो राज्यसभा खाली राज्यसभा नहीं हुआ, खाली लोकसभा नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर तो बिल्कुल नहीं, नेशनल लेजिस्लेचर की बात कर सकते हैं, यानी राष्ट्रीय विधायिका। तो राष्ट्रीय लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो दोनों आ जाएगा ना, राज्यसभा, लोकसभा आ जाएगा। तो डी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें। चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट हैज इनागुरेटेड ए प्रोजेक्ट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग टू चिल्ड्रेन एट ऑल द आंगनवाड़ी इन द स्टेट इन अ बिड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन लेवल? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? ऑब्वियसली आप लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा, केरला गवर्नमेंट। A camel protection and development policy has been announced by the government of, कैमल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट पॉलिसी किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? इसलिए किया है ना क्योंकि वहाँ पे कैमल, ऊंट की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें गेस भी कर सकते हो, भाई लद्दाख में ऊंट की क्या ज़रूरत, गुजरात में आपको लगेगा थोड़ा बहुत गुजरात में और थोड़ा बहुत राजस्थान में, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है राजस्थान के करेक्ट होने का। तो आप ऑप्शन से भी कई बार एलिमिनेट कर देते हो, चाहे आप बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन क्यों ना हो। हु अमंग द फॉलोइंग
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखो अभी नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के एक चेयरमैन तो होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, और एक होता है वाइस चेयरपर्सन, और एक होता है सीईओ जो इम्पोर्टेंट होता है, याद रखना। तो इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को कराया था। आपको बताना है कौन से पहले प्लानिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, बाद में प्रेसिडेंट बने हैं, प्रणब मुखर्जी साहब, और इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिल चुका है, भारत रत्न का अवार्ड। इन गोल्गी एपरेटस में द मीजरिंग फेस को क्या बोलते, कैसा होता है, स्पेरिकल, कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव या कॉनकेव। ये एपरेटस ये तो हम लोग को पता है सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, और इसका सेफ होता है कॉनकेव, याद रखना है, केव इस टाइप का थोड़ा सेफ होता है। राजा राम मोहन राय जी ने एक सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था, ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज का बाद नाम में क्या पड़ा, पहले ब्राह्मो सभा था, बाद में ब्राह्मो समाज। 1814 में ब्राह्मण सभा, 1828 में ब्राह्मो समाज। ठीक है, फिर बंटवारा हुआ, ये सब तो हम बाद में देखेंगे। अगला है डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर फूड। जाइलम का कौन सा पार्ट फूड को स्टोर करता है। पहले देखो जाइलम करता क्या है, ये फूड वाटर को एक जगह से दूसरे जगह, मेनली वाटर मिनरल वगैरह को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो जाइलम के कई सारे प्रकार होते हैं, जाइलम वेसल, फाइबर, पैरेनकाइमा। तो मेन पैरेनकाइमा का जो काम होता है जाइलम पैरेनकाइमा के, कि फूड को स्टोर करने का, ये याद रख सकते हो। प्लांट में जो स्टोर होना होता है फूड को, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, स्टार्च। ठीक है, और एनिमल या ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में होता है। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोजर won the Grammy Award in 2015 for his album Winds of Samsara, a collaboration with South African flautist Wotan Kerman। किसने ये काम किया था कोलैबोरेशन करके, कौन सा अवार्ड जीता था, ग्रैमी अवार्ड जीता था। निकी केज, ठीक है, कई बार ये इन्होंने कई बार जीते हैं, इससे कई बार जीते हैं इसलिए नाम आ गया है। व्हिच आर द फॉलोइंग डेट्स से हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। उत्तराखंड में, गुजरात में, राजस्थान। ऑब्वियसली उत्तराखंड में कहाँ, उतना ऊपर थोड़ी था। गुजरात में बहुत सारा है, राजस्थान में, हरियाणा में। बर्निंग ऑफ कोल यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या जनरेट हो रहा है, CO2। ये कौन सा रिएक्शन है, सिंपल देखो ना, नाम से पता है, कॉम्बिनेशन हुआ ना, इसका और इसका कॉम्बिनेशन हुआ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल। द फोरमोस्ट राइट एमंग राइट टू फ्रीडम इज, ठीक है ना, सबसे फोरमोस्ट राइट एमंग राइट टू फ्रीडम, और उससे पहले राइट टू इक्वालिटी। तो देखो राइट टू फ्रीडम कब से कब तक है, सबसे पहले 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, उसके बाद 19 से 22 तक है। ठीक है ना, जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये 21 आर्टिकल में है। प्रिवेंशन डिटेंशन ये 22 में है। फ्रीडम टू असेंबल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे ये है ना सबसे पहला। तो आंसर कौन होगा, डी। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट राइट, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इवन आपका इस इमरजेंसी के समय भी ये नहीं बाहर होता है, इमरजेंसी के समय भी इसको आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। बाकी ये सब तो यार धारा 144 इमरजेंसी सबके समय इसको हम लिमिट कर सकते हैं। तो सबसे फोरमोस्ट राइट यानी सबसे इम्पोर्टेंट राइट कौन है, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बोलोगे ना लंबा वीडियो बनाने के लिए, मैराथन टाइप का बनाने के लिए, तो भी हम बताएंगे, बट आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है ना, कि एक साथ कितना सेट चाहते हो एक वीडियो में, और आप क्या डिटेल में नहीं चाहते हो, सिंपल आंसर चाहते हो, जो भी वो बताना, जैसा भी आपको बताना। थैंक यू सो मच।